चतुर्व्यूह में दूसरा स्वरूप है वृंदावन के लता गुल्म पत्र पुष्प फल। जिन सघन कुंज में ठाकुर जी और श्री किशोरी जी निरंतर रास विहार करते हैं, अनंत सुख की प्राप्ति करते हैं। तो दूसरा व्यूह एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि गुरु वृंदावन है और वृंदावन के साथ में उपगुरु ये चार हैं, रज और दूसरे सघन कुंज पत्र पुष्प गुल्म आदि। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आजकल वृंदावन तो आते हैं लेकिन वृंदावन के रूप को नहीं समझ पा रहे। वृंदावन में आजकल भीड़ बहुत हो गई है, बहुत पब्लिक आ रही है, लेकिन भैया मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि हीरे को शीशा समझ करके चले जाते हैं। वो वृंदावन को जान ही नहीं पा रहे, वृंदावन को पहचान ही नहीं पा रहे। वृंदावन प्रथम रज के भाव से श्याम सुंदर और श्री जी की सेवा में है। दूसरा लता गुल्म पत्र पुष्प फल इनके भाव से श्री जी की सेवा में है। जब हमारे श्याम सुंदर और श्री जी विहार करते हैं ना, कई जगह पदों में पढ़ने में आता है कि जिन वृक्षों पर फल उत्पन्न नहीं हुए होते या हो भी गए होते लेकिन कच्चे होते हैं, जैसे ही देखते हैं किशोरी जी आ रही हैं, श्याम सुंदर आ रहे हैं, तो फल अपना वो वृक्ष अपना पूर्ण जोर लगा देता है, उस फल को तुरंत पका देता है, उस पुष्प को तुरंत सुगंधित करता है कि हमारे इस भाव से रीझ कर श्यामा जी इसका स्पर्श कर लें, इसका सेवन कर लें। साल भर में जो वृक्ष एक पुष्प को सुगंधित करने में श्रम करता है, वो श्री जी के आने पर क्षण भर में करता है। श्रमित तो बहुत हो जाता है, लेकिन श्री जी सेवा में स्वीकार करें, इसके लिए वृंदावन के वृक्ष गुल्म पत्र पुष्प ये सब अपने आप को सुगंधित और पुष्पित करके रखते हैं। तो वृंदावन की दूसरी सेवा का भाव है वहां के लता गुल्म वृक्ष पत्र। श्री व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। वृंदावन के वृक्ष वल्लरियां ये सब कौन है? ये सब हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, बंधु हैं, ये सब हमारे हैं। इसलिए हमारे व्रजमंडल में कई संत जन तो वृक्षों से ही लिपट लिपट करके आनंदित होते हैं। तमाल वृक्ष को देख करके सोचते हैं कि ये जरूर श्याम सुंदर ही होंगे। तो वृंदावन का दूसरा सेवा प्रकल्प है वहां के लता गुल्म पुष्प वृक्ष। उनका प्रयोग कभी अपने लिए मत करना बंधु। संसार के पुष्प फलों का प्रयोग अपने लिए कीजिएगा, लेकिन श्रीधाम वृंदावन यदि आप जाओ तो वहां के पुष्प पत्र फलों का प्रयोग अपने लिए कभी मत करना, क्योंकि वो आपके लिए हैं नहीं, वे श्री जी की सेवा के लिए ही हैं। हमारे लाल जी यहां नागपुर में विराजते हैं, तो यहां पर सेवा में आने वाले पुष्प भी राधा बाग से ही आते हैं। किशोरी जी के बाग के पुष्प ही सेवा में पधारते हैं। परिवार ढांडनिया परिवार ने एक बाग ही ऐसा बनाया जहां के पुष्प सब श्री जी की सेवा में ही जाते हैं, और बस ये 4 दिन के लिए वो कुछ पुष्प हमारे लाल जी के पास भी आ जाते हैं, नहीं तो श्री जी के पास ही जाते हैं हमेशा। वास्तव में ये बात तो भागवत में भी प्रमाणित है कि पृथ्वी अपने ऊपर अन्न पुष्प फल इन सबका प्रादुर्भाव हमारे आपके लिए नहीं करती है। भागवत में कथा आती है, पृथु महाराज का चरित्र आता है, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। तो पृथु महाराज के चरित्र में भाव आता है कि पृथ्वी ने एक बार अपनी समस्त बीज उत्पन्न करने की, फलों को उत्पन्न करने की, पुष्पों को उत्पन्न करने की समस्त शक्तियों को अपने अंदर समेट लिया। क्यों? क्योंकि मानव इन सब का उपभोग करता था अपने लिए, ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाता था। पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो सबने प्रार्थना की, महाराज पृथ्वी बंजर हो गई है, इस पर वृक्ष नहीं होते, अनाज नहीं होता, आप कुछ करिए, आप हमारे राजा हैं। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से प्रार्थना की, यज्ञ किया, तब पृथ्वी प्रकट हुई और भूमि देवी ने प्रकट होकर के कहा, आज्ञा करें महाराज। तब पृथु महाराज ने कहा कि आप क्यों बंजर हो गई हो? पुष्प फल बीज ये सब आपने क्यों समेट लिए अपने अंदर?
तब पृथ्वी कहती है क्योंकि मानव मेरा उपभोग कर रहा है, मैंने अनाज को, फल को, वृक्ष को, पत्तों को, पुष्पों को आप सबके उपभोग के लिए नहीं निकाला है, मैंने इसलिए निकाला ताकि कोई एक भक्त मुझे मेरे से उत्पन्न होने वाले उन फलों को, पुष्पों को, आदि आदि वस्तुओं को ले जाके ठाकुर जी को अर्पित करे, फिर स्वयं पाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ठाकुर जी को बिना निवेदित किए खुद सेवन करता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए पृथ्वी ने अपनी समस्त शक्तियों को दबा लिया। तब पृथु महाराज ने वचन दिया, बोले मैं वचन देता हूं आज के बाद वैष्णव परिवार में बिना भोग लगे कोई भी अन्न नहीं पाएगा। तब पृथ्वी ने अनाजों को प्रकट करना प्रारंभ किया। इसलिए बंधुओं, आप यही मत मानो कि केवल आप ही सेवक हो श्याम सुंदर के, जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही हैं। जब उनको बिना निवेदित किए हम उसका उपभोग करते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। इस प्रकार पृथु महाराज ने पृथ्वी से निवेदन किया और तब पृथ्वी ने इन सब वस्तुओं को अपने ऊपर प्रकट किया। तो वृंदावन विशेष रूप से जो कुछ भी प्रकट करता है वो सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही प्रकट करता है, उसका उपभोग अपने लिए कभी मत करना। तो प्रथम रज, द्वितीय वनचर वस्तु, सघन कुंज, पुष्प, फल आदि, और तीसरा वृंदावन के रसिक जन। वे रसिक आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं बने, क्षमा कीजिएगा। वृंदावन में कई लोग मुझसे आकर के कभी कभी फ्लाइट में कोई मिल जाए, ट्रेन में कोई मिल जाए, या वैसे कोई मिल जाते हैं तो महाराज जी आपका वो भजन बहुत बढ़िया, नेक सुनाए दो। कोई जादूगर थोड़ी है नेक में जादू दिखाए दो। वृंदावन में यदि कोई रसिक, मैं अपने आप को रसिक नहीं बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट वे में बोल भी रहा हूं, लेकिन वैसे अगर देखो तो वृंदावन में जितने भी रसिक जन, कोई यदि रस का तनिक मात्र भी भाव प्रकट करता है तो उसका भाव भी संसार के लिए नहीं है, श्री जी के लिए ही है। ये बात दोनों पक्षों से समझिएगा। रसिक जन भी इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमारे भीतर रस प्रकट हुआ है तो उससे हम संसार को ना रिझाएं, श्यामा श्याम को ही रिझाएं। यदि हम अपने रस का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने के लिए कर रहे हैं ना, तो रस विष बन जाएगा। रस का प्रादुर्भाव आपके हृदय में हुआ, इसका मतलब श्री जी ने आपको अधिकारी माना है, और अधिकारी बनाया है तो उससे श्री जी को ही लुभाओ। हाँ, दो चार जनता भी रीझ जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल यही प्रधानता नहीं होनी चाहिए कि सब रीझें, श्री जी रीझें, हमारी किशोरी जो रीझ जाएं, हमारे श्याम सुंदर। एक बार का प्रसंग है, हमारी श्री जी कितनी कृपालु, कितनी दयालु, कितनी शरण मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण। किशोरी जी बड़ी भोरी हैं। और यहाँ को प्रसंग कैसे है, एक बार जन्माष्टमी थी तो श्री हमारी श्यामा जू नंदगांव गई, लाला को जन्मदिन है, हम भी बधाई दिया में। वहां जाकर के जब किशोरी जी ने देखा तो नंदन को सब लोग बधाइयां दे रहे थे, भैया जन्माष्टमी की। किशोरी जी भी बधाई देवे गई। नंदन क्या कर रहे थे कि सामने आने वाले लोग जो उनको बधाई दे रहे थे वो अपना हाथ आगे करें, या अपना वस्त्र का भाग आगे करें, या अपना पल्लू आगे करें, या कोई पात्र आगे करें, उसको ठाकुर जी भर देते थे। किशोरी जी टेढ़ी नजर से देख रही, समीप गई तो मधुमंगल श्री रामा आदि बोले, हमारे लाला को हृदय देखो श्री जी, आपने जो जैसो पात्र लेके आ रहा हो हमारा लाला बाकू भर भर के दे रहा है। ठाकुर जी बोली, ये हृदय को स्वरूप ना हो करे, हृदय को स्वरूप तो ये है कि भैया जो जितनो पात्र लाए उतनो मत भरो, अपनी तरफ से बड़ो पात्र दे के बाकू भी भर के दो। या में कौन सी निर्मलता, कोई ने हाथ आगे किए, अब बेचारे को हाथ इतना छोटो कि वहां में 2 ही लड्डू आ सके, तो बेचारे को 2 ही मिलेगा। अब कोई पात्र बड़ो लिया है तो बाकू भर के दे रहे हैं। अरे हमारे श्याम सुंदर को भाव तो ऐसा होना चाहिए, बड़े बड़े पात्र लेके आओ, सबन को पात्र दो और फिर बाकू भरो, तब उन पर कृपा करो। ललिता विशाखा ताली बजाने लगी, देखो हमारी श्री जी को भाव। ये पैज तो चलती रहे। हमारी श्री जी तो बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु, नेक में ही दया कर दें, नेक में ही कृपा बरसा दें। हमारे श्याम सुंदर कभी कभी श्री जी को दिखावे के काजे कृपा करें, देखो हमने कृपा करी, लेकिन श्री जी दिखावे ना, श्री जी को भाव ही ऐसा होवे कि ठाकुर जी वही में ही हार जाएं, या के आगे और कहा करें हम। तो श्री जी को स्वभाव है। तो इसलिए भैया यदि आपके भीतर रस आया है, आपके भीतर भाव आया है, उस भाव से, उस रस से, उस ज्ञान से, उस भाव से संसार को मत रिझाओ।
ये वृंदावन चतुर्व्यूह से श्री जी की सेवा करता है। तो तीसरा व्यूह जो है वो रसिक है, रसिक जन। वृंदावन के रसिक जन हो या वृंदावन के बाहर